Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. I am Arif sir. Today we are discussing our subject SP. Now हमने SP में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है. बेसिकली चैप्टर नंबर 1 क्लियर था, उसका असाइनमेंट, उसका होमवर्क गिवन. आज के लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 2 का नाम है सोर्सेस ऑफ फंड्स. मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं और बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे फंड्स चाहिए. सोर्सेज ऑफ फंड्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओन्ड कैपिटल और यू कैन से बोरोड कैपिटल. चैप्टर नंबर 1 के एंडिंग के अंदर हमने ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल को डिटेल में पढ़ा था. शेयर्स वगैरह बेचकर जो पैसा आता है कंपनी में वो ओन्ड कैपिटल है. डिवेंचर्स वगैरह सेल करके जो पैसा आता है वो बोरोड कैपिटल है. आज हम स्टार्ट करेंगे ओन्ड कैपिटल, और ओन्ड कैपिटल में सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाएगा शेयर्स. अब जरा शेयर्स को समझते हैं. शेयर्स का मीनिंग इस तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं. शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर एक बहुत बड़े कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है. जैसे मैं एक एग्जांपल बता सकता हूं. मान लीजिए ये एक कंपनी का कैपिटल है. ये कंपनी के छोटे 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 जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स है जिससे ये कैपिटल बना है बेटा, उसे हम लोग नाम देंगे एसपी में शेयर्स. So meaning is very simple. Share is the smallest unit of a share capital of a company. एक छोटा सा हिस्सा बड़े से कंपनी के शेयर कैपिटल का. मीनिंग के बाद इसके डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिए. सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट में ऐसे सेक्शंस दिए. तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो पहले 1956 था, चेंज हो गया 2013 में. क्या डिफाइन करता है? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. शेयर एक शेयर कैपिटल का हिस्सा है कंपनी के, और शेयर्स कैपिटल के अंदर शेयर्स एक और चीज को इंक्लूड करता है, दैट इज स्टॉक. अब आप बोलोगे सर आप तो शेयर पढ़ा रहे हो, स्टॉक कहां से आ गया? बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, जरा समझ लो. शेयर्स 10 रुपए का मैंने मार्केट में बेचा, 5 रुपए मिले, 7 रुपए मिले, फिर पूरे 10 रुपए मिल गए, तो वो हो गया फुल्ली पेड अप शेयर्स. देखो 10 रुपए का शेयर्स था, मार्केट में बेचा, पहले 5 मिले, 2 4 मिले, 7 मिले, ऐसा करके पूरे पैसे जब मेरे पास 10 रुपीज आ गए तो माय शेयर्स बिकम फुल्ली पेड अप शेयर्स. अब ये जो फुल्ली पेड अप शेयर्स है इसको मैं नाम दे दूंगा स्टॉक. और वो भी किसका हिस्सा है बच्चा? शेयर कैपिटल का. बेसिकली अगर मैं स्टॉक को एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूंगा स्टॉक इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. स्टॉक इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. तो वो सब भी जाके आगे जाके हिस्सा किसका बन जाएंगे? शेयर कैपिटल का. डेफिनेशन पे दोबारा ध्यान देंगे. शेयर्स मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. दो चीजें क्लियर हुई. सर सोर्सेज ऑफ फंड्स में हम लोग पढ़ रहे ओन्ड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल में पहले आएगा शेयर्स. मीनिंग देखोगे तो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. डेफिनेशन देखोगे तो शेयर्स मीन शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स इट्स स्टॉक. ये हो गया हम लोग का मीनिंग और डेफिनेशन. एक अच्छी सी चीज आगे लिख देता हूं. जिस भी पर्सन ने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया वो बन गया शेयर होल्डर. साथ ही साथ शेयर होल्डर कंपनी का होता है ओनर. अ पर्सन who purchase shares is called shareholder and shareholder are owner of the company. एकदम सिंपल लॉजिकल है भाई. शेयर्स बेचा, जिसने शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर, शेयर खरीदने वाला कंपनी का ओनर है. इतनी बातें आप मीनिंग डेफिनेशंस के अंदर लिखेंगे. अब आ जाते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ शेयर्स.
टू मेक इट सिंपल, हम लोगों ने बच्चा 6 पॉइंट आज के लेक्चर में हम फीचर्स के डिस्कस करने वाले। बहुत सिंपल से 6 पॉइंट है। सबसे पहला नंबर 1, ओनरशिप। कौन ओनर है? ऑलवेज अ पर्सन हु परचेज शेयर्स इज ओनर ऑफ द कंपनी। वो मालिक बन गया कंपनी का। क्यों मालिक बन गया भाई? क्योंकि शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है ना कंपनी को, वो लाइफ टाइम कंपनी में रहने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शेयर होल्डर का दिया हुआ पैसा कंपनी उसको लौटा देगा। 99% शेयर कैपिटल कंपनी में ही रहता है टिल द एंड ऑफ द कंपनी। वाइंड अप करने के टाइम पे अगर पॉसिबल हो तो कंपनी शेयर होल्डर को उसका पैसा लौटा सकती है। जब तक कंपनी बंद नहीं हो रही है, जब तक वो पैसा शेयर होल्डर का कंपनी में ही रहने वाला है। इसीलिए शेयर होल्डर को कहा जाता है कि उनके पास ओनरशिप आ गई। दे बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। ओनरशिप राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो पॉइंट नंबर 1 कि a person who purchase share is called shareholder and all shareholders are owners of the company। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, डिस्टिंक्टिव नंबर। या मैं डिस्टिंक्टिव नंबर को बहुत सिंपल कर देता हूं। जिस तरह हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो हम जीआर नंबर अलोकेट करते हैं, पॉपुलरली कॉल्ड एज रोल नंबर अलोकेट करते हैं। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में हम लोग सीट नंबर्स देते हैं क्योंकि देयर आर मेनी पीपल ना। उसी तरह एक कंपनी में बहुत सारे शेयर्स हैं। हमने पढ़ा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट, मान लो एक कंपनी में 10 लाख शेयर्स हैं, तो 10 लाख शेयर्स अलग अलग लोगों को जाएंगे ना। जैसे मान लो भाई मिस्टर ए को कुछ शेयर्स चले गए, 100 शेयर्स मिस्टर ए को चले गए भाई, 1000 शेयर्स मिस्टर बी को चले गए भाई, 10,000 शेयर्स मिस्टर सी को चले गए। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ए के पास कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर्स के शेयर्स हैं, बी के पास कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर्स तक के शेयर्स हैं, ऑल इंक्लूसिव। अब इसको देने के लिए मुझे चाहिए डिस्टिंक्टिव नंबर। Every shares in the joint stock company must have distinctive number। distinctive number बहुत क्लियरली ये मेंशन करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से शेयर होल्डर के पास कौन से नंबर्स के शेयर्स हैं। थर्ड, प्रूफ ऑफ टाइटल। यार मैंने अपना पैसा दे दिया ना कंपनी को, आई हैव पेड माई हार्ड अर्न मनी टू द कंपनी। जब मैं अपना पैसा कंपनी को दे देता हूं तो कंपनी मुझे रिटर्न में इशू करती है शेयर्स, लेकिन मुझे उसका कोई प्रूफ चाहिए ना, एविडेंस जिसे हम कहते हैं, सबूत जिसे हम कहते हैं। तो जब भी आप कंपनी से शेयर खरीदते हो, आपको प्रूफ ऑफ टाइटल की तौर पर कंपनी से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। बाकायदा उसमें आपका नाम लिखा होगा। से फॉर एग्जांपल मिस्टर रविंद्र कुमार परचेज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेड ₹5 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये पूरा आपका नाम लिख के, आपके नंबर ऑफ शेयर्स, वहां पे डिस्टिंक्टिव नंबर भी होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी लिखकर आपको दे देगा, बिकॉज वो आपका बन जाएगा प्रूफ ऑफ टाइटल्स। 3 पॉइंट हो गए बेटा। सबसे पहले हम आपकी ओनरशिप देखें कि जिन्होंने शेयर खरीदा वो ओनर बन गए कंपनी के। शेयर्स के हमेशा डिस्टिंक्टिव नंबर होंगे क्योंकि शेयर्स बहुत सारे हैं तो नंबर्स अलोकेट करने पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ टाइटल देना पड़ेगा, मतलब व्हेनेवर कंपनी इशू शेयर्स तो उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करनी पड़ेगी टू एवरी होल्डर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की कीमत होगी। अब शेयर्स की 3 वैल्यू है। यार मेरी कंपनी में मैं सोच रहा हूं मेरे शेयर्स 10 रुपए के ही होंगे, दैट इज फेस वैल्यू। फिर जब मैं शेयर्स मार्केट में बेचने जाऊंगा, दैट इज इश्यू वैल्यू। जैसे भाई मेरे शेयर्स की कीमत कंपनीज एक्ट 2013 ने 10 रुपए डिसाइड करी है, वो 10 रुपए कौन सा वैल्यू है? फेस वैल्यू है। हो सकता है बेचते वक्त मैंने 12 में बेचा, वो 12 रुपए कौन सा वैल्यू हो जाएगा? इश्यू वैल्यू।
लेकिन आज मार्केट में मेरी शेयर्स की कीमत 15 रुपीज है, वो 15 रुपीज कौन सा वैल्यू हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो शेयर्स इज हाउ मेनी वैल्यू, 3 वैल्यू, कि भाई मेरे पास जितने का शेयर्स मेरी कंपनी में हो सकता है वो फेस वैल्यू, जितने में मैंने इशू किया वो इशू वैल्यू, और जो प्राइस में मेरा शेयर्स मार्केट में मिल रहा है वो कौन सा वैल्यू, मार्केट वैल्यू। तो बेसिकली शेयर्स हैज हाउ मेनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड इशू वैल्यू। तीनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इशू वैल्यू को जरा समझेंगे। इशू वैल्यू और 3 तरीके की है बेटा। एक होता है एट पार, 10 रुपए का शेयर्स अगर 10 में बेच दिया। एक होता है एट प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर्स 12 रुपए में बेच दिया। और एक होता है एट डिस्काउंट, अगर 10 रुपए का शेयर्स 8 रुपए में बेच दिया। इशू वैल्यू में ध्यान रखना होता है, फेस वैल्यू एक ही होगी, मार्केट वैल्यू भी एक ही होगी, एक नंबर होगा जैसे 10 जैसे 14, लेकिन इशू वैल्यू 3 तरीके की हो सकती है। ये कंपनी की चॉइस है कि वो अपने शेयर्स को 10 रुपए में बेचना चाहे तो फेस वैल्यू और इशू वैल्यू इक्वल हो गई तो एट पार। हो सकता है वो 12 में बेचना चाहे तो फेस वैल्यू कम है, इशू वैल्यू ज्यादा है तो प्रीमियम। हो सकता है मैं डिस्काउंट में बेचना चाहे तो मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, एट डिस्काउंट। 4 पॉइंट क्लियर हो गए हम लोगों के। ओनरशिप देखा, डिस्टिंक्टिव नंबर देखा, प्रूफ ऑफ टाइटल देखा, वैल्यू ऑफ शेयर्स देखा, दैट इज फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और इशू वैल्यू। नंबर 5 पे आते, दैट इज इनकम। इनकम कैसे समझेंगे हम लोग, वेरी सिंपल। इनकम को मैं ये कह सकता हूं बेटा, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाता हूं, कहीं पर काम करके सैलरी वेजेस कमाता हूं, डॉक्टर लॉयर सीए बन गया तो फीस कमाऊंगा। उसी तरीके से जब एक पर्सन अगर शेयर परचेस करेगा तो शेयर होल्डर बनेगा, ओनर बन जाएगा, और पूरा साल कंपनी उसका पैसा इस्तेमाल करने के बाद उसे जो रिटर्न में देगा उसका नाम होगा डिविडेंड। दोबारा समझो, जिसने शेयर परचेस करके शेयर होल्डर बना, ओनर बना, उसको जो रिटर्न में इनकम आएगी वो इनकम को हम लोग क्या नाम देंगे, डिविडेंड नाम देंगे। लास्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ शेयर्स। बेटा 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। क्या फर्क है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वो शेयर्स जो परमानेंट कैपिटल देगा और फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड लेगा, परमानेंट कैपिटल देगा और फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड लेगा, वो इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स टेम्पररी कैपिटल देगा और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेगा, वो कौन सा शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। दोबारा सुनो, जो शेयर्स परमानेंट कैपिटल देगा और फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड लेगा वो इक्विटी शेयर्स, जो शेयर्स टेम्पररी कैपिटल देगा और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेगा वो प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिकली ये हमारे 6 फीचर्स हो गए। नंबर 1 हमने आइडिया कैसे ली, हमने देखा चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू ले रहे हैं हम। ओन्ड कैपिटल का पहला पार्ट शेयर्स, जिसमें मीनिंग में समझा हमने शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डेफिनेशन में देखा हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 जो बता रहा है शेयर्स बीइंग शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स व्हाट बच्चा, स्टॉक। स्टॉक क्या है, बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। जिसने शेयर परचेज किया वो शेयर होल्डर बन गया ओनर। 6 छोटे छोटे फीचर्स लिए हमने। ओनरशिप, मालिक के कंपनी का परमानेंट कैपिटल दे रहा है। रोल नंबर की तरह डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। प्रूफ ऑफ टाइटल में क्या दे दोगे, शेयर सर्टिफिकेट। 3 वैल्यू है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इशू वैल्यू। इशू वैल्यू और 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, 10 का 10 में गया तो पार, 10 रुपए का शेयर 12 रुपीज में गया तो प्रीमियम, 10 रुपीज का शेयर 8 रुपीज में गया तो डिस्काउंट। नेक्स्ट इनकम, शेयर होल्डर को मिलने वाली इनकम का नाम डिविडेंड। लास्टली काइंड ऑफ शेयर्स, परमानेंट कैपिटल देगा, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड लेगा तो इक्विटी, टेम्पररी कैपिटल देगा, फिक्स डिविडेंड लेगा तो प्रेफरेंस। अब क्या करेंगे आप लोग अपने 6 फीचर्स के अलावा 2-3 फीचर्स और दिए हुए हैं उसको एक बार रेफर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के ये क्वेश्चंस को याद करना है अच्छे से।
डाउट्स के लिए आप लोग हमें पूछ सकते हो, ग्रुप में नंबर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस्टरडे ग्रुप में एक लिंक शेयर हुआ था, जो आपका एडमिशन फॉर्म था कॉलेज के लिए, वो फिल करें। एडमिशन फॉर्म फीस वगैरह पे कर दीजिए आप लोग। कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग कॉलेज के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना वो एडमिशन फॉर्म फिल करो एज सुन एज पॉसिबल। जैसे नॉर्मल से रिटर्न आती है, डेफिनेटली कॉलेजेस में फिजिकल लेक्चर्स और कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। टिल देन आप लोग ये ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए जो भी आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। आपके पास पीडीएफ से टेक्स्ट बुक के उसको रेफर करें अच्छे से, और ये कंप्लीटली चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स के जो शुरू के पार्ट है उसको गो थ्रू करें, फाइंड द ऑड मैन आउट वगैरह देखें। थैंक यू, कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।